हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसएसटी बाय विक्रांत सर। आज हम करेंगे क्लास 9th एसएसटी का चैप्टर 2 शेपिंग द अर्थ सरफेस का पार्ट 3। इसके पार्ट 2 में हमने पढ़ ली थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो आज इस पार्ट में हम एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम ग्लेशियर्स के साथ। तो क्या था कि ग्लेशियर्स आर ह्यूज मासेस ऑफ आइस दैट मूव वेरी स्लोली ओवर द लैंड। ग्लेशियर्स बहुत बड़े मासेस ऑफ आइस के होते हैं जो कि धीरे धीरे लैंड के ऊपर मूव करते हैं। इतना धीरे मूव करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ग्लेशियर मूव कर रहा है। और ग्लेशियर्स हमारे ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? पोलर रीजन्स में, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उसके अलावा हाई माउंटेन एरियाज में, जैसे हमारे हिमालयास, एल्प्स माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स, यहाँ पर भी ग्लेशियर्स मिलते हैं। उसके बाद ग्लेशियर्स एज ए एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन किस तरीके से हैं? ग्लेशियर अर्थ की सरफेस को शेप करते हैं, ये भी इरोड करते हैं, इरोजन करते हैं और डिपोजिशन करते हैं। जैसे हमने देखा था, विंड भी इरोजन करती है, डिपोजिशन करती है, रिवर्स भी इरोजन करते हैं, डिपोजिशन करते हैं। उसी तरीके से ग्लेशियर्स भी इरोजन करते हैं और डिपोजिशन करते हैं। इतना ज़्यादा वेट रहता है कि ग्लेशियर्स का, कि इनके जो नीचे रॉक्स दबी रहती हैं ग्लेशियर्स, वो ग्राइंड करते हैं उनको, ठीक है, तोड़ डालते हैं और स्क्रैप करते हैं उनको, यानी कि अपने साथ लेकर चलते रहते हैं आगे। फिर है प्रोसेस इज कॉज्ड बाय ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स दो प्रोसेस फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं एब्रेशन एंड प्लकिंग। एब्रेशन होता है जब ग्लेशियर्स रॉक्स को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन्हें ग्राइंड करते हैं अपने वेट के साथ, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्रेशन। प्लकिंग होता है जब रॉक्स को उखाड़ डालते हैं ग्लेशियर्स अर्थ की सरफेस से और लॉन्ग डिस्टेंसिंग तक उनको लेकर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लकिंग। अब हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स कौन से लैंडफॉर्म्स बना रहा है। तो ग्लेशियर्स बना रहा है यू शेप्ड वैलीज, यानी कि इस तरीके से वैलीज बना रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रिवर्स हमारे वी शेप्ड वैलीज बनाते थे कुछ इस तरीके से, तो ग्लेशियर्स हमारे ये यू शेप्ड वैलीज बना रहे हैं। फिर ग्लेशियर्स बना रहे हैं सर्क, फिर बनाते हैं एरिड्स, फिर बनाते हैं मोरेन्स। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर्स बनाते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ विद पिक्चर्स कि ये लैंडफॉर्म्स किस तरीके से दिखते हैं और किस तरीके से ग्लेशियर्स इनको बनाते हैं। तो सबसे पहला लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर्स बनाते हैं, अब यू शेप्ड वैलीज देखते हैं कि किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, तो यू शेप्ड वैलीज होती हैं कि जब आसपास की जो रॉक्स होते हैं, जो माउंटेन होता है वो आसपास से स्टीप साइड होता है और बीच में इस तरीके से यू शेप होता है, उस वैलीज को हम कहते हैं यू शेप्ड वैलीज। अब ये बनती कैसे हैं वो देखो, कि जब सपोज यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट हुआ, इस तरीके से ग्लेशियर इस डायरेक्शन में नीचे की ओर आया, ठीक है, विद द स्लोप यहाँ पर आया, अपने साथ रॉक्स लेके आया, बड़ी बड़ी रॉक्स लेके आया, छोटी छोटी रॉक्स लेके आया, और यहाँ से साइड से भी ग्लेशियर क्या करेगा, रॉक्स को इरोड करेगा, प्लग कर देगा साइड से भी, और नीचे की सरफेस से भी रॉक्स को प्लग करेगा। फिर धीरे धीरे ये रॉक्स को लेकर आगे आता जाएगा, और फिर जब ग्लेशियर मेल्ट होगा हमें किस तरीके का लैंडफॉर्म दिखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का, बिल्कुल वाइड हो जाएगी। इसे हम कहते हैं यू शेप्ड वैलीज। ठीक है, उसके बाद सेकंड लैंडफॉर्म है सर्क। ठीक, अब सर्क क्या होते हैं वो देख लो। जब ग्लेशियर माउंटेन से नीचे उतरता है, ठीक है, मेल्ट हुआ ग्लेशियर माउंटेन से यहाँ से नीचे उतरा, इस पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर नंबर 2 में माउंटेन से नीचे उतरा, इसने प्लकिंग किया, एब्रेशन किया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, यहाँ बॉटम में से बिल्कुल इसने रॉक्स को निकाल लिया। निकाल के जब ग्लेशियर नीचे आया तो पीछे एक छोटा सा गड्ढा सा बन गया। इस गड्ढे से क्या हो गया, जो ग्लेशियर का पानी थोड़ा बहुत बीच में रह जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सर्क लेक बन जाती है। ठीक है, तो वैसी लेक्स जब ग्लेशियर सर्क फॉर्म करते हैं और वहाँ पर लेक्स बन जाती हैं, ऐसी लेक्स को हम सर्क लेक्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद है एरिड्स। तो क्या होता है, सपोज ये एक मेरा माउंटेन है, इसके ऊपर स्नोफॉल हुआ, ग्लेशियर फॉर्म हुआ, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो क्या करेगा ग्लेशियर, इस साइड से इरोड करेगा, इस साइड से भी इरोड करेगा। तो क्या होगा, जब इस साइड से एब्रेशन करेगा, प्लकिंग करेगा, इस साइड से भी करेगा, तो क्या होगा, दोनों तरफ से रॉक्स को नीचे लेके आएगा और बीच में इस तरीके से कुछ शेप सा फॉर्म हो जाएगा। इस शेप को कहते हैं एरीट। ठीक है, नीचे पिक्चर 4, 5, 6 में आप देख सकते हैं, ये भी एरीट है, ये भी एरीट है और ये भी एरीट है, और बीच में ये क्या बन गया, ये बीच में सर्क्स बन गए। ठीक है, और ये छोटे छोटे लेक्स बन गए, इन लेक्स को हम कहेंगे सर्क लेक्स। फिर उसके बाद है मोरेन्स। अब मोरेन्स क्या होता है, जब ग्लेशियर्स लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, बड़ी दूर दूर तक डिस्टेंस कवर करते हैं, तो अपने साथ ग्लेशियर्स बॉटम में अपने रॉक्स लेके चलते हैं। अब वो रॉक्स कई बार क्या होता है, साइड में आ जाती हैं, इस तरफ से आ जाती हैं साइड में, और कई बार रॉक्स बीच में भी आ जाती हैं, जब पैरेलल टू ईच अदर आ जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं सेगमेंट से। फिर जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से लैंडफॉर्म हमको देखने को मिलेगा। तो इन लैंडफॉर्म्स को हम कहते हैं मोरेन्स।
तो ये थे कुछ लैंडफॉर्म्स जो ग्लेशियर्स बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि ग्लेशियर्स कौन से लैंडफॉर्म्स बना रहा है। तो सबसे पहले ग्लेशियर बना रहा है यू शेप्ड वैलीज, ये रही यू शेप्ड वैलीज। ठीक है, फिर ग्लेशियर सर्क्स भी बना रहा है, ये रहे सर्क्स। और जब इन सर्क्स में पानी इकट्ठा हो जाता है उन्हें हम कहते हैं सर्क लेक्स। ठीक है, उसके बाद है एरिड्स, ये रहे एरिड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में है मोरेन्स, ये रहे मोरेन्स लैंड फॉर्म बाय ग्लेशियर्स। अब हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर की। अंडरग्राउंड वाटर अर्थ के नीचे किस तरीके के लैंड फॉर्म्स बना रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि अर्थ के नीचे भी कुछ रॉक्स होती हैं, कुछ रॉक्स होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जैसे कि लाइमस्टोन, और कुछ होती हैं हार्ड रॉक्स। ठीक है, तो जब पानी डीप डाउन सीप कर जाता है अर्थ के अंदर, ठीक है, वो पानी रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ, तो लाइमस्टोन को वो गला देता है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं जैसे कि केव्स बन जाती हैं अर्थ के नीचे, सिंक होल्स बनते हैं। ठीक है, फिर बनते हैं स्टैलेक्साइट्स, फिर बनते हैं स्टैलेग्माइट्स। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे विद पिक्चर्स कि ये लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो देखते हैं कि केव्स किस तरीके से बनती हैं। तो जब वाटर डीप डाउन सीप कर गया, ठीक है, अर्थ की सरफेस के नीचे थ्रू क्रैक्स नीचे आ गया, तो वहाँ पर कुछ अगर सॉफ्ट रॉक्स रहेंगी लाइमस्टोन की, उसको वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो जो और भी सॉफ्ट रॉक्स रहेंगी आगे पीछे उनको भी डिसॉल्व करेगा। तो अल्टीमेटली जो लाइमस्टोन की रॉक्स होंगी वो डिसॉल्व हो जाएंगी और ऊपर रह जाएंगी हार्ड रॉक्स। तो ये यहाँ पर अंडरग्राउंड केव्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो केव्स बनाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वहाँ पर नीचे कोई केव भी है। केव्स के बाद है सिंक होल्स। तो सिंक होल्स कैसे बनते हैं, ये भी इस तरीके से बनते हैं कि लाइमस्टोन को गला देता है पानी। ठीक है, पानी डीप डाउन सीप चला गया, अंदर चला गया, सीप डाउन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये लाइमस्टोन की है रॉक्स, तो ये क्या करेगा, गला देगा इनको, वाटर रिएक्ट करेगा लाइमस्टोन के साथ, गला देगा। अगर ऊपर की रॉक्स भी लाइमस्टोन की हैं तो वो भी गल जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर का सरफेस भी नीचे ढह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऐसे वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सिंक होल्स। तो सिंक होल्स तभी बनेंगे अगर ऊपर का भी जो रॉक होगा वो लाइमस्टोन का बना होगा, तब ही सिंक होल बनेगा। अगर ऊपर का रॉक जो है सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो सिर्फ केव बनेगी उस केस में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की। तो सबसे पहले इसको याद कैसे रखना है। तो स्टैलेक्टाइट्स बनते हैं केव के ऊपर, रूफ पे बनते हैं। ठीक है, वो रूफ से नीचे हैंग करते हैं। तो याद आप इस तरीके से रखिए कि स्टैलेक्टाइट्स हैंग टाइट टू द सीलिंग, की सीलिंग के साथ बनते हैं। और जो स्टैलेग्माइट्स हैं वो नीचे सरफेस पे बनते हैं केव के। ठीक है, तो ये पिक्चर है, ये ऊपर से जो हैंग कर रहे हैं ये हैं स्टैलेक्टाइट्स, और जो नीचे हैं ये वाला ये हैं स्टैलेग्माइट्स। अब ये बनते कैसे हैं ये देखते हैं। तो क्या होता है, जब अर्थ के सरफेस के नीचे केव बनती है, लाइमस्टोन गल जाता है, सॉफ्ट रॉक गल जाता है, जब केव बन जाती है तो क्या होता है, ऊपर से पानी यहाँ से रिएक्ट कर जाता है लाइमस्टोन के साथ। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ से टपकता रहता है, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी यहाँ से टपकता रहता है। तो जब कुछ 1000 या 2000 या मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है, इस तरीके से ये एक शेप ले लेता है, उसे हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स। और जब ये पानी ऊपर से टपकता है तो जब नीचे गिरता है तो नीचे भी वो एक ऊपर अपवर्ड शेप ले लेता है, उसे हम कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। तो फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, जब ऊपर से भी ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है और नीचे से भी बढ़ता जा रहा है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा किसी एक टाइम पे, तो उसे हम कहते हैं कॉलम। तो ये थे लैंडफॉर्म्स बाय अंडरग्राउंड वाटर। कौन कौन से पढ़े हमने पढ़े केव्स, सिंक होल्स, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। तो स्टैलेक्टाइट्स कैसे याद रखना है, स्टैलेक्टाइट्स हैंग टाइट टू द सीलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। फिर हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स। तो कुछ कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन्स की। ठीक है, तो माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंडफॉर्म्स, बहुत हाई होते हैं। ठीक है, राइज स्टीपली अबव द सराउंडिंग लैंड। अब माउंटेन्स के क्या फीचर है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, हाई रिजिस होते हैं और शार्प और राउंडेड पीक्स होते हैं। और ये माउंटेन्स बनते कैसे हैं, ये मेनली बनते हैं अर्थ की जो इनसाइड की फोर्सेस होती हैं, स्पेशली टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से हमारे माउंटेन्स बनते हैं। हम कह रहे हैं कि माउंटेन जो है वो 3 तरीके के होते हैं, फोल्ड, वॉल्केनिक और ब्लॉक। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये माउंटेन्स किस तरीके से होते हैं और ये बनते कैसे हैं। सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, कोलाइड करती हैं एट कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो वहाँ पर इमेंस प्रेशर क्रिएट हो जाता है।
यहाँ पिक्चर 1 में आप देखिए ये दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, और ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री जहाँ पर ये कोलाइड करी। उसके बाद क्या हुआ, कंप्रेशन पैदा हुआ इसमें, कंप्रेशन पैदा होने से क्या हुआ, फोल्ड पैदा हुए, उसके बाद अपलिफ्टमेंट हुई और अल्टीमेटली हमारे फोल्ड माउंटेन्स बन गए। तो फोल्ड माउंटेन्स के फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, डीप वैलीज हैं, ये रहे वैलीज, और शार्प पीक्स रहते हैं फोल्ड माउंटेन्स की, जैसे हमारे हिमालयस हैं, बहुत शार्प पीक्स हैं और डीप वैलीज हैं। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं फोल्ड माउंटेन्स की, एल्प्स और रॉकी माउंटेन्स। फिर है वॉल्केनिक माउंटेन्स, देखते हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो कह रहा है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं जब मॉल्टन मैग्मा जो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे है वो राइज करता है थ्रू क्रैक्स। जब अर्थ की क्रस्ट में क्रैक आ जाते हैं तो नीचे से मैग्मा अपवर्ड राइज करता है इस तरीके से। तो जब वो राइज करेगा तब मैग्मा को हम कहते हैं लावा। फिर वो लावा स्प्रेड होगा, दोनों तरफ स्प्रेड होगा, तो जब अल्टीमेटली क्या होगा, लेयर्स ही बनती जाएगी। जब ये बार बार लावा बाहर निकलता जाएगा, मैग्मा निकलता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा, तो लेयर्स ही बन जाएगी। तो अल्टीमेटली कुछ मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा, ये हमारा एक माउंटेन की शेप ले लेगा, लेकिन इसमें से मैग्मा बाहर लावा के शेप में आता रहेगा। तो ऐसे माउंटेन्स को हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के, वो देखते हैं। कहते हैं कि यूजुअली कोन शेप होता है इनका, ठीक है, इस तरीके से रहता है, यूजुअली कोन शेप में रहता है ऊपर से, और में है क्रेटर एट द टॉप। क्रेटर होता है इसका ये ऊपर से जो माउथ होता है इसका, जहाँ से स्मोक या लावा बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं क्रेटर, ठीक है, ये दूसरा फीचर है। और थर्ड फीचर क्या आ रहा है, यहाँ तो ये एक्टिव रहेगा, यहाँ तो डॉर्मेंट रहेगा, यहाँ तो एक्सटिंक्ट रहेगा। एक्टिव का मीनिंग होता है कि ये इसमें लावा कॉन्टिन्यूसली बाहर आता ही रहता है, ठीक है, कुछ 2-4 महीने में लावा बाहर आता ही रहेगा। डॉर्मेंट का मीनिंग है कि काफ़ी सालों से, 100 सालों से या 200 सालों से ये डॉर्मेंट है, मीन्स शांत बैठा है, लेकिन कभी भी वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मीनिंग होता है कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब ये दोबारा कभी भी नहीं इरप्ट होगा, लेकिन वो बना है मैग्मा बाहर आने से। तो एग्जाम्पल क्या है वॉल्केनिक माउंटेन्स की, माउंट फ्यूजी और माउंट किलिमंजारो, ठीक है। मैं आपको दोनों की पिक्चर्स दिखाता हूँ इसमें। तो ये है माउंट फिजी, माउंट फिजी है जापान में। तो ये आप देख सकते हैं इसकी शेप किस तरीके से है, ये ऊपर से कोन शेप में है ऐसे, ठीक है। तो ये है माउंट फिजी, और ये है माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में, ठीक है। तो इसकी शेप ऊपर से बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट है, ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनोस को हम कहते हैं शील्ड वॉल्केनोस, ठीक है। और ये माउंट फ्यूजी जो जापान में है ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, ये कभी भी फट सकता है, यानी कि इसमें इरप्शंस देखने को मिले हैं रिसेंट ईयर्स में। और इस तरह वाला माउंट किलिमंजारो ये डॉर्मेंट है, ठीक है, इसमें काफ़ी सालों से कुछ 5000 ईयर से इसमें इरप्शंस नहीं हुए हैं, बट ये डॉर्मेंट है, दिस इज़ नॉट एक्सटिंक्ट। तो माउंट फ्यूजी इज़ एक्टिव एंड माउंट किलिमंजारो इज़ डॉर्मेंट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आई होप आज की क्लास से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।